आज हमारे साथ एक खास मुलाकात में मौजूद है सवेरा टांक जी, जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो सवेरा टांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। मैं सवेरा टांक महर्षि दयानंद सोशल वेलफेयर की चेयरपर्सन हूँ। महर्षि दयानंद वेलफेयर को 12 साल हो गए। उसके अंदर मैं महिलाओं पे काम करती हूँ। मैंने फ्री दवाई की सेवा का एक क्लिनिक खोल रखा है। वहाँ पे बहुत तरह के पेशेंट आते हैं और ठीक होके जाते हैं। रोज़ 50-60 पेशेंट मेरी क्लिनिक पे आते हैं और फ्री सेवा का दवाई वगैरह सब लेके जाते हैं। आपका ये जो वेलफेयर है ये कहाँ पे जयपुर में? जी हाँ, ये टोल प्लाज़ा के पास में मैंने रामपुरा डाबरी गांव में लगा रखा है, क्योंकि गांव की जो स्त्रियां हैं उनको हर तरह की मदद की बहुत ज़रूरत है। तो वहाँ पे मेरा कुछ काम भी है, तो इसीलिए मैंने उसी पे अपना बना रखा है। जी, राजनीति के बारे में आप क्या सोचती हैं? जैसे आपका कांग्रेस से लगाव है और जुड़े हुए भी हैं आप कांग्रेस से, तो राजनीति के बारे में क्या कुछ ख्याल है आपका अभी, जैसे कि लोकसभा चुनाव भी है? जी, राजनीति से, कांग्रेस से स्पेशली आप जो कह रहे हो, मेरा जुड़ाव बचपन से है, क्योंकि मेरे पिता चंद्र प्रकाश जी देवड़ा कांग्रेस के गद्दावर नेता रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उन सब के साथ उन्होंने बहुत काम किया है कांग्रेस में। और जितने भी मोहनलाल जी सुखाड़िया, जब हम छोटे थे तो सब कांग्रेस के नेता हमारे घर बहुत आते थे। तो दिल से मैं हमेशा से कांग्रेसी ही रही हूँ। अच्छा, जैसे कि नेता वगैरह सब आपके यहाँ कांग्रेस है, तो आपका शुरू बचपन से ही आपका लगाव कांग्रेस की तरफ है? जी बिल्कुल, क्योंकि पिताजी कांग्रेस में थे ना, तो बहुत कार्यकर्ता भी बहुत मजबूत थे। गांव से बहुत लोग आते थे। उन्होंने गांव वालों के लिए और जिस समाज से भी मैं जुड़ी हूँ, माली सैनी समाज के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। तो फिर हमारा जो बैकग्राउंड, घर का जो माहौल था, वो एक राजनीति माहौल में पल के बड़े हुए हैं। जी, तो अभी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी का दावा है 400 का, तो उसमें आप कहाँ तक सहमत हैं? आपको क्या लगता है पूर्ण हो पाएगा? नहीं, ये अपने मन में तो कोई भी कुछ भी सोच सकता है कि मैं 400 या कुछ भी बोल सकते हैं, पर बीजेपी का जो अब जो हो रहा है, इनका माहौल, जो मोदी जी की तानाशाही वाला जो माहौल निकल के आ रहा है, उससे हमारे प्रजातंत्र को बहुत खतरा है। यदि जनता इस चीज़ को समझ ले कि ऐसे तो एक ही पार्टी रह जाएगी, पूरी तानाशाही हो जाएगी, तो ये चीज़ हमारे देश में बहुत गलत हो रही है और प्रजातंत्र के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है। और बीजेपी ने जो ये मंदिर वाला माहौल जो बनाया है, मंदिर मस्जिद करके जो ये सबको अलग अलग कर रहे हैं, ये भविष्य में हम सभी के लिए बहुत दुखदाई हो सकती है चीज़ें। तो मन में ऐसा विचार अगर न लाए हमारी जो जनता है, वो चलो एक बार बातों में आ जाए, पर वो अगर गहनता से विचार करें तो ये चीज़ ठीक करनी चाहिए। बहुत गलत हो रहा है देखा जाए तो। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको कांग्रेस पार्टी से बहुत लगाव है, तो कांग्रेस पार्टी का भी कह सकते हैं कि एक पतझड़ का जो मौसम आता है, उसी अकॉर्डिंग अभी लोकसभा चुनाव है और कांग्रेस का ये पतझड़ का मौसम चल रहा है कि कांग्रेस के कई कद्दावर नेता, अभी जो दिया कुमारी जी हैं, उनके सामने सीताराम जी अग्रवाल, वो चुनाव में थे लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा और अब उन्होंने कल बीजेपी ज्वाइन कर ली है और वो पूर्व सीएम के भी काफ़ी खास बताए गए हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? जी देखिए, जो आप पतझड़ की बात कर रहे हैं, बसंत और पतझड़ सभी की ज़िंदगी में भी आते हैं। सभी तरह के सामाजिक संगठन पे मान लो या हर एक के ऊपर ये दोनों चीज़ें सबकी लाइफ में आती है। वैसे ही हमारे कांग्रेस में भी आया है, पर बात ये है कि पतझड़ भी छट जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि पतझड़ जा रहा है और नई कोपलें आ रही है। और जो आप सीताराम जी की बात कर रहे हैं, तो मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि परसों प्रताप सिंह जी की मीटिंग में वो हमारे साथ बैठे थे और अगले दिन मैंने सुना कि ऐसा हो गया, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। पर हाँ, अब जैसे कि सूत्रों से पता चल रहा है कि डर के मारे कांग्रेस के नेता सब बीजेपी में तो ये मोदी की रीति नीति देख के नहीं, डर की वजह से, ईडी का डर समझ कह सकते हैं हम कि ईडी का डर है कि उसकी वजह से कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो अगर सपोज दैट अगर कांग्रेस छोड़ के अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके जो भी किए हुए काम है, जो भी उनकी चीज़ें, वो सारी छुप जाएंगी। जी, आप सही कह रहे हैं, है डर के मारे, पर वो डर बनाया भी मोदी नहीं है ना।
ईडी का जो ज़्यादा डर आजकल बना दिया गया है वो मोदी जी के द्वारा बनाया गया ही डर है। तो ये मैं कहूँगी कि भाई डर तो ये लोग बना रहे हैं, और डर के मारे जो जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, वो क्यों डर रहे हैं, ऐसा क्या है कि वो डर रहे हैं। सच्चाई है अगर किसी के अंदर तो नहीं डरना चाहिए, डरने की कोई बात ही नहीं है। और बात यह है कि जब सभी कांग्रेसी उधर काफ़ी जो जा रहे हैं तो मुझे तो ये लग रहा है कि बीजेपी भी सेकंड कांग्रेस बन गया है। अब बात करते हैं आपके सामाजिक कार्य की। जैसे कि आपको कांग्रेस से लगाव है, अगर आपको सामाजिक कार्य को लेके ही कभी कांग्रेस में कोई पद आपको मिलता है, कांग्रेस में आके आपको काम करना पड़े, तो आप क्या करना चाहेंगे? राजनीतिक तौर पे आके आप क्या काम ऐसा करेंगे जिससे आप समाज का भी भला कर सके और आप एक राजनीतिक पद पे रह के कहाँ तक अपनी काम को लेके जाएंगे? देखिए, जैसे मुझे समाज कल्याण बोर्ड में सॉरी कुछ पद मिलता है तो मैं महिलाओं पे बहुत काम करना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने किया भी है। जैसे मैंने अभी पिछले 6 महीने पहले मैंने फुलेरा, डोसा, चाकसू, इनमें मैंने महिलाओं को लघु उद्योग खुलवाए हैं। और लघु उद्योग में जैसे अपन बंदरवाल बनाते हैं, उसका उनको एक जगह दिला दी, उन महिलाओं को काम दिला दिया, या गोटे पत्ती की साड़ियाँ बनाने का काम दिला दिया जी। तो वो सब काम महिलाएं एक जगह पे बैठ के करती हैं, तो उनको मंथली 8,000 रुपये एक महिला को मिल रहे हैं, तो उनका थोड़ा बहुत घर खर्च में सहारा हो जाता है। और ये मेरी दिल से इच्छा है कि मैं इस काम में इतना लग जाऊं कि बड़ा तो नहीं बोल सकती, पर राजस्थान की महिलाओं के लिए तो कर सकूं, ये मेरी दिल से इच्छा है। लघु उद्योग का काम खुलाने की मेरी बहुत इच्छा है, दवाई वितरण के बाद जी। जैसा कि हमने जाना कि मैडम को कांग्रेस से काफ़ी लगाव है और इन्होंने सामाजिक कल्याण के लिए भी काफ़ी काम किए हैं और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए बहुत काम किए। महिलाओं को लघु उद्योग करवाए हैं, व्यवसाय, घर पे बैठ के व्यवसाय भी दिलाया है जिससे वो अपना घर आसानी से चला सकती हैं। मैं पूजा, कैमरामैन राजकुमार के साथ। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में हमारा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे 3 विकल्प, इनमें से एक को चुनिए और सच के इस सफर में हमारा साथी बनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज। MTV राजस्थान न्यूज पर देश प्रदेश की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जानें लेटेस्ट अपडेट्स बस एक क्लिक पर।